हमें तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक बेरोजगारी ने। बीबीसी जो है देशद्रोही संगठन है, और जो आम काट के खाते हो कि चूस कर खाते हो वो जो है देशभक्त संगठन। कि आने वाले वक्त में ये ना कहें कि माँ की कसम खा के कह रहा हूँ कि ये खबर सही है, प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने पिताजी की कसम खा रहा हूँ। ये बैठ के एंकरिंग करेंगे। इस बार माँ की कसम नहीं खाया मतलब झूठ है, ये हाल होगा। दुनिया कह रही है मोदी जी आई लव यू, और आप लोग मोदी की कब्र खोदने आई लगे लव हैं। यू आप कह रहे हो, क्योंकि आपको है ना पीछे से आई लव यू टू मिल रहा है, और एक्टिंग करके आज हम जनता को कहाँ पर ला के खड़ा कर दिया। भूखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, महंगाई डबल, आज क्या स्थिति है बताइए देश का। शिक्षा भी एकदम लचर हो गया है। विद्यालय में जाके शिक्षा लेना चाहिए, लेकिन शौचालय में शिक्षा ले रहे हैं अंधभक्त। क्या कहें बताइए उनकी मानसिकता को। संजय सिंह की परसों गिरफ्तारी हुई थी और कल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जम करके विरोध प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी खिलाफ, ईडी के खिलाफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी जो है रावण है, यानी राहुल की तुलना रावण से की जा रही है। कैसे देखते हैं कलीम भाई आप इसे? रावण की तुलना राहुल गांधी से? हाँ, राहुल और रावण को मतलब कोई अंतर नहीं है। देखिए ये तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा घमंडिया प्रधानमंत्री है। अरे घमंडिया तो गठबंधन है साहब। घमंडिया प्रधानमंत्री है, वो अपने आप को बता रहे हैं कि देखो मैं ही हूँ। इनसे बड़ा घमंडी आदमी मतलब घमंडी प्रधानमंत्री ये भारत के इतिहास में नहीं देखा हमने। कि जहाँ पर अभी एक बात बताइए, आप न्यूज़ क्लिक की बात करते हो तो बीबीसी पर क्यों छापा पड़ा था? तो बीबीसी पर छापा इसलिए पड़ा था क्योंकि इनके गुजरात के जो उनके भाई देशद्रोही संगठन बीबीसी था, पता नहीं भाई या नहीं है, बीजेपी ऐसा कह रही थी और भारत में बैन करने की मांग की जा रही थी। अच्छा, तो बीबीसी जो है देशद्रोही संगठन है, और जो आम काट के खाते हो कि चूस कर खाते हो वो जो है देशभक्त संगठन। जो बोलते हैं कि आप थकते क्यों नहीं और बटुआ क्यों नहीं रखते हो और कौन सा टॉनिक लेते हो, वो देशभक्त। अभी उसका एक मतलब मैंने देखा था न्यूज़ कि एक लिफाफे का जिक्र आया जो राजस्थान का, कि वो मंदिर में जो है प्रधानमंत्री ने 21 रुपए का लिफाफा डाला था। छोटे छोटे मुद्दे की बात करते हैं आप लोग। समझो ना यार। तो एक पत्रकार है, उन्होंने क्या कहा, रूबिका लियाकत का नाम मत लीजिएगा और किसी का भी नाम लीजिएगा। मैं रूबिका भाई का नाम ही नहीं लेता हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो सुनिए। हाँ। अब ये जो देश के लोग हैं वो समझ जाएंगे। तो बता रही थी कि 200 का नोट का इतना गड्डी होता है, इतना बड़ा गड्डी होता है। प्रधानमंत्री ने इतनी पहले गड्डी डाली, फिर दूसरी गड्डी डाली, फिर बाम्बू ले आया गया, बाम्बू से ठूस ठूस कर उस बॉक्स में डाला गया। बताइए ऐसे पत्रकारिता है? ये हाल है पत्रकारिता। तो क्या चाहते हैं? बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी की बात की जाए हमारे देश में तो चल ही रही है भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी। आज बताओ ना कौन खुशहाल है, कौन जो सरकारी नौकरी पर है ना साहब, वो भी आज के डेट में ना रो रहा है। चाहिए तो मैं आपको मिला दूंगा, और ये मेरा वीडियो जो देखेगा ना वो कमेंट बॉक्स में ही आपको बताएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि जो मजदूरी कर रहा है वो भी खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से गैस सिलेंडर भरवा रहा है। 300 रुपये कम कर दिए गैस सिलेंडर का दाम। 200 रुपये यार। 300 रुपया कब से? आपको पता ही नहीं है? नहीं, मुझे तो आप लोग सिर्फ एजेंडा चलाते हैं मोदी खिलाफ। मुझे जब पता चला था, जब उन्होंने कहा था कि बहनों को 200 रुपये का सौगात, तो जैसे ही मैंने सो के उठा तो मैंने देखा तो टीवी तुरंत बता रहा है 200 रुपये का बहनों को सौगात। तो मैं उठ के आँख मींजा मला, बहनों ही क्यों बेरोजगार घूम रहा है, बहनों को तो सौगात दे रहा है। मैं ऐसा आँख मल करके देखा, ये हाल है। बहनोई तभी बनेंगे जब शादी ब्याह करेंगे। पहले वो सरकार को बताओ कि जिन बहनों को आपने 200 रुपये की राहत दिए थे और ये बहनोई जो है बेरोजगार है, तो 950 रुपये आपकी बहन को कैसे देगा? भाई शादी हो गई आपकी? शादी हो गई आपकी? हाँ, तो तभी तो मेरी बीवी बहन है ना, तो मैं बहनोई हुआ ना। किसके बहनोई हैं बता दीजिए खुल के कैमरे पे। सरकार का। अरे सरकार में तमाम लोग हैं,
अब बताओ 200 रुपए की सौगात किसने दिया है बहनों को? बताइए आप। नहीं, आप प्रेस में जनता समझ जाएगी। जो 200 रुपए की सौगात बता रहा है कि बहनों को दिया हूँ, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि बहनों ही क्यों बेरोजगार घूम रहा है, ये आप जवाब दो। मामा शिवराज सिंह चौहान कह अरे रहे हैं, मामा सुनिए, जी। वो कह रहे हैं कि ऐसा भाई नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, मामा से तो ऐसी हालत खराब है मामा की कि मामा इस समय बहुत टेंशन में है, करे क्या, बोले क्या। हर जगह वही हाल है। 20 साल में उन्होंने मध्य प्रदेश को पूरा खोखला कर दिया। वहाँ की जनता कह रही है, मैं खुद आया, मैं वहाँ से खोखला कर दिया। खोखला कर दिया मध्य प्रदेश को। राजा राज कर और प्रजा सुख कर रही सबसे है। ज़्यादा मध्य प्रदेश में व्याप्त है सर, आपको पता नहीं होगा, पूरा खजाना लूट गया है। जब नई सत्ता आएगी ना तो पता चलेगा कि क्या क्या कुकर्म था। नहीं सत्ता क्या, बीजेपी फिर से आ रही है, हो सकता अब नहीं है आएगी। मुख्यमंत्री कोई और हो। नहीं आएगी भी। अरे यार कोई और कैसे हो जाएगी? कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मेरे को तो यार चुनाव लड़ना ही नहीं था, मैं बड़ा नेता हूँ, मेरी तो वैसी हालत खराब है। हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं हेलीकॉप्टर से कुछ सभा कर उड़ूंगा, दूंगा, 2 4 सभा 5। कर दूंगा, मेरा ये काम है। चुनाव कैसे लड़ सकते, तो मेरी इच्छा ही नहीं है, माइंडसेट भी नहीं है। तो जब ये माइंडसेट कब बिगड़ता है? जब पता चल जाता है कि मेरी नैया डूब गई है। नैया डूब नहीं गई है, 230 सीटें हैं, 220 सीटों पर बीजेपी जीत रही क्या है। देखो, वो वाला हिसाब नहीं है कि उनका बेटा जो है क्रिकेट का बल्ला लेके अधिकारी को मारे तो वोट मिल जाए। मालूम होगा आपको कांड उनका, तो वो वाला हिसाब नहीं है। अब जनता जागरूक है। जनता जागरूक, जनता समझदार, इसीलिए बीजेपी ला रही है, क्योंकि बहुत हुआ महंगाई पर अत्याचार। अब की बार मोदी फरार, मोदी सरकार। मोदी फरार। कहाँ से? अरे दिल्ली से फिर चले गुजरात। क्या देखते हैं 2024 में क्या होने जा रहा है, 2024 क्योंकि सारे चोर तो एकजुट हो गए हैं। सारे चोर, सही कहा आपने, एकजुट हो गए और इन चोरों ने मिल के 9 साल सरकार भी चला ली। अब इन चोरों को हम भगाएंगे 10वें साल में। चोर इंडिया अलायंस वाले चोर अरे हैं। ये जो सत्ता में सबसे बड़े चोर डाकू यही हैं। आप कौन? मोदी सरकार। और कौन है चोर? ईडी कह रही अब है, चोर को सुनिए, चोर ना कहें तो क्या कहें? फ को फ ना कहें तो लॉ कहे क्या? आपने शाहिद कपूर की वो डायलॉग सुने थे ना वही हाल है। तो चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें? महंगाई का नाम बदलकर सस्ता कर दिया जाए, महंगाई पहले- जनता खुश हो जाएगी। महंगाई का नाम बदल के क्या करेंगे? महंगाई का नाम तो डार्लिंग रख ही दिए हैं। डार्लिंग क्योंकि मतलब? 14 में तो महंगाई, डार्लिंग मतलब? डार्लिंग मतलब मोदी जी बताएंगे डार्लिंग का मतलब क्या होता है। क्योंकि इनको 14 में महंगाई डायन लग रही थी, तो अब डार्लिंग कर दिए हैं मोदी जी। तो वही हम पूछ रहे हैं, क्यों डार्लिंग है महंगाई? संजय सिंह के बाद आपकी बारी हो सकती है साहब। संजय सिंह- अकूत संपत्ति आपने रखा है। मैं मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं सही में लिटरली कह रहा हूँ, ईडी और सीबीआई का मुंह मैं भी देखना चाहता हूँ। मेरे घर पे एक रेड हो जाए। रिक्वेस्ट कीजिए ऑन कैमरा आप। हाँ कीजिए। ईडी सीबीआई का रेड मेरे घर पे हो जाए। क्या ताकि निकलेगा? निकलेगा ये कि 14 के पहले की स्थिति क्या थी मिडिल क्लास की, और अब की स्थिति क्या है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मोदी सरकार जो मेकअप का चेहरा लगाई है, आज मिडिल क्लास जो है परेशान है, उनका चेहरा जो नकाब है ना, खींच जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि रेड मतलब आप इतने ईमानदार नेता, इतने बड़े नेता अरे मैं जो विश्व नेता नेता हूँ बन क्या? गए मैं हैं, नेता हूँ। आप उनके ऊपर सवाल खड़े मैं कर रहे नेता हैं। हूँ क्या? नहीं, आप मोदी के ऊपर सवाल खड़े क्या कर है रहे मोदी हैं। जी? विश्व नेता हैं। विश्व नेता है विश्व नेता है। गजब बात कर रहे हो भाई, कहाँ आपने देखा है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी, आपको पता है? भ्रष्ट तो केजरीवाल हैं। हमने तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक बेरोजगारी ने। नशा चढ़ा है ये भक्ति का या अडानी का है, बेशरम भक्त कहाँ देखा दुनिया वालों ने। मैं आपको कह रहा हूँ ये, क्योंकि आप भी भक्त लग रहे हो। दुनिया कह रही है मोदी जी आई लव यू, और आप लोग मोदी की कब्र खोदने पर आई लगे लव हैं। यू आप कह रहे हो, क्योंकि आपको है ना पीछे से आई लव यू 2 मिल रहा है। हाँ, और
हम जनता जो है रोज रोज मोदी और बीजेपी कहती है आई हिट यू, रोज जनता मरती है। मुसलमान हैं, डर नहीं लगता आप बोलते हैं मोदी खिलाफ? हाँ, तुम ही तो डरा रहे हो। क्या मुसलमान इस देश का दोहरे दर्जे का नागरिक है क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ दोहरे ना, दर्जे का तुम ये नागरिक है, कहना लेकिन चाह मैं रहे ये हो। कह रहा हूँ ये आप प्रूव कर रहे कि हो। धर्म देखकर लोग मारा जा रहा है, जाति देख करके लोग मारा जा रहा है। देखिए एक बात बताइए, जुर्म जब हद से आगे बढ़ता है ना तब वो बहुत बड़ा विकराल रूप लेता है। हाँ, और जब जब जुर्म बढ़ा, देखो अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेज से बड़ा तो ये अंग्रेजों के चेले तो जुर्म नहीं कर सकते हैं, मेरे को इतना मालूम है। तो जब अंग्रेज जुर्म करते थे तो बच्चों को भी घर से उठा लेते थे, पता है ना। और जब अंग्रेज के चेले जुर्म करते हैं तो पत्रकारों को घर से उठा लेते हैं। तो कितना दिन चलेगा ये खेल? चाइना से पैसा लेकर के ये लोग भारत के खिलाफ खबर चला रहे थे। एक बात बताइए, भारत के खिलाफ खबर, वो एक न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपा, उस आधार पर वो जो कहा था, क्या नाम है, निशिकांत दुबे, जिन्होंने वो संसद में उसी आधार पर छापे डाल दिए। मिला तो कुछ नहीं। हाँ, मिला तो कुछ भी नहीं, और सब छूट गए हैं रात में, शाम वो तक। सब कहाँ, यूएपीए लग गया, अभिषेक प्रवीर हैं, अभिषेक और पर। जो है क्या अमित या सुमित उर्मिलेश चक्रवर्ती पर, हैं। भाषा नहीं, पर। भाषा मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ यार, चैनल के मालिक की बात नहीं कर रहा हूँ। बात तो समझो यार। ईडी ने आज बुलाया था अभिसार को और अच्छा। उर्मिलेश को। एक बात बताइए, ईडी पर आप, ईडी को ईडी स्पेशल सेल ने बुलाया था। ईडी भी इस ईमानदार मानते हैं? बहुत ईमानदार, कट्टर ईमानदार है, आजाद है। संजय सिंह या झूठा है या तो ईडी झूठा है। क्योंकि अभी बीच में एक खबर आई थी कि संजय सिंह ने कहा था कि ईडी ने मुझसे माफ़ी मांग लिया, याद होगा आपको, क्योंकि मेरा नाम गलती से ईडी ने डाल दिया था, ऐसा ईडी ने कहा। अरे भाई, चार्जशीट में उनका नाम है, गिरफ्तार कर लिया अरे है। यार, इसके पहले की बात आपको पता है ना, जो संजय सिंह का बयान है ऑफिशियली कि ईडी ने बोला। आप अफवाह फैलाते हो। कलीम भाई, एक बात बताइए, ईडी अब तक तो मीडिया फैला रही थी, अब कलीम फैलाने बिल्कुल। गजब एक बात है। बताइए कि ईडी वाले जो है कितनी देर तक संजय सिंह को रख सकते अपने पास? देखो, ये इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है। 24 घंटे ज्यादा से क्योंकि ज्यादा। जब कोई तानाशाह- अदालत देखिए, सुनिए, जब कोई तानाशाह डरता है ना तो अपना हर हथकंडे अपनाता है। और मैं आपको बोलता हूँ ना, ये तो कातिया वाला हाल हो गया है। कातिया मालूम है ना, कातिया के डर से पूरे मोहल्ले वाले कुछ बोलते ही नहीं है। मोदी प्रधान सेवक हैं। सही बात है, सेवक हैं, सेवा करके मेवा इतना जबरदस्त खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, अडानी को भी खिला रहे हैं। बहुत बढ़िया। अडानी लोग रोजगार दे रहे हैं, कई लाख लोग उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। आप तो अफवाह फैलाते इसका हैं। मतलब अडानी की नौकरी आप भी कर रहे हो, नेशनल दस्तक भी कर रहा होगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर अडानी आप ही ने कहा है ना। नहीं, तमाम लोगों को तमाम अडानी लोगों ने को नौकरियां दे दी हैं। तमाम लोगों में क्या है, आज 47 पर। आपको एक बात बताइए जनाब, ये बताइए युवाओं की तादाद कितनी है हमारे देश में? आंकड़ा भी है, शायद आप पत्रकार है, पता होगा। कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। 47%। 47। कोई जनगणना ऐसी नहीं की गई है, एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं डेटा है। नहीं है, लेकिन 47% माना जा रहा है। 142 करोड़ 87 लाख, ये भी एग्जैक्ट डेटा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों इस बात को बार बार जो बोल रहा झूठ बोल रहा है, अंदाजा लगा रहा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं आगे है। निकल गए। अब मोदी जी इतना आगे निकल गए कि हम पीछे मुड़ के हम जनता को देख ही नहीं रहे हैं। भाषण तो दे रहे हैं मोदी जी। भाषण क्या देंगे? देखिए, मोदी जी का एक बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा, मैं भी फैन हूँ मोदी जी। हाँ, क्योंकि वो जब मगरमच्छ पकड़ के लाए थे ना, तो कम से कम 12-15 दिन उससे पास बैठ के रोना सीखे थे कि कैसे आंसू बहाया जाता है। आज वो देखिए हर जगह आंसू बहाते हैं। देखो, हमारे मोहल्ले में ही अंधभक्त रहते हैं, चाय की दुकान पर हम साथ में चाय पीते हैं। हमारा उसका पॉलिटिकल मतभेद है, भाईचारा मनभेद नहीं है। तो हम लोग बैठते हैं, तो क्या बोल रहा है, अरे कलीम भाई आपको पता है क्या, इसरो ने कारनामा करके आ गया। कारनामा कर दिया इसरो ने? मतलब चांद पर जाके कारनामा ही है यार, एक चमत्कार ही है। जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा, हमारा ना इसरो पहुँच गया। तो बोले इसरो ने कारनामा पहुँच करके आ गया, और प्रधानमंत्री गए थे वैज्ञानिकों के सामने, वैज्ञानिकों के पास, और रो रहे थे। तो मैं बोला, अरे यार, तो कारनामा इसरो ने किया तो रो क्यों मित्रो रहा है, ये तो बताओ। तो बोलते हैं ये मुझे भी नहीं पता। तो बोलते हैं यार शायद तुम्हें पता हो। तो मैंने कहा कि शायद मित्रो जो है निरूपा राय से कंपेयर कर रहा है
कि तू ज़्यादा रो सकती है कि मैं ज़्यादा रो सकता हूँ? ये हो सकता है। मैं बोला और क्या है बताइए कि प्रधानमंत्री को वहाँ रोने की क्या ज़रूरत है? हाँ, कभी आडवाणी जी के सामने रो देते हैं। अरे यार, कभी आडवाणी जी के सामने रोते हैं, एक गिलास पानी आडवाणी यूं यूं भी करते हैं। आप देख लेना, यूट्यूब पर होगा। तो क्या है, इतना बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा मतलब देश, जो जिसकी र है ना, र, वो भी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इतना ताकतवर मुल्क का प्रधानमंत्री और रुतड़, तो ये तो फिर समझ जाना चाहिए जनता का कि ये एक्टर है और एक्टिंग करके आज हम जनता को कहाँ पर ला के खड़ा कर दिया। भूखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, महंगाई डबल, आज क्या स्थिति है बताइए देश का। शिक्षा भी एकदम लचर हो गया है। और अंधभक्तों से पूछो, अरे यार शिक्षा का क्या स्तर है, बोलते हैं मोदी जी ने विकास तुमको दिखता नहीं। अच्छा, अंधभक्त कहते हैं, सुनो, अंधभक्त कहते हैं मोदी जी का विकास तुम्हें दिखता नहीं। मैं बोला नहीं भाई, मुझे तो नहीं दिखता। बोले शौचालय नहीं है। मैं बोला तो शौचालय है लेकिन विद्यालय नहीं है। तो बोलते अरे विद्यालय क्या, शौचालय बना दिया तुमको, अभी विद्यालय पर ही टिके हो। लगा हुआ है, दोनों घर है। तो अंधभक्त बोल विद्यालय में जाके शिक्षा लेना चाहिए, लेकिन शौचालय में शिक्षा ले रहे हैं अंधभक्त। क्या कहें बताइए उनकी मानसिकता को, बताइए। मोदी ने तो कुछ कर दिया ना। क्या कर? मनमोहन तो मौन ही थे, मनमोहन सिंह थे वो। अच्छा, क्या कर दिया मोदी जी ने, ये होता क्या नहीं किया है बताइए। क्या कर दिया ये बताइए, क्या कर दिया? सिलेंडर दे दिया, राम मंदिर बनवा अरे दिया, सड़कें बन गई। सिलेंडर ही नरेंद्र को इस बार डुबा देना है। आपको पता है 400 रुपए का सिलेंडर 1150 कर दिए और 200 रुपये घटा दिए और बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक है। तो ये आपके लिए है, क्यों? क्योंकि मालूम है सुधीर चौधरी, अंजराम कश्यप, रूपकल लियाकत सब लोग झूठ बोल रही हैं, मास्टर स्ट्रोक नहीं है। सुधीर चौधरी की बात कर रहे हो, ये इसको ईमानदार मानते हो? कट्टर ईमानदार हैं वो, कट्टर भ्रष्ट। कट्टर निष्पक्ष, कट्टर ईमानदार, अच्छा। देश के सच्चे पत्रकार हैं। अच्छा, और देश का सबसे झूठा पत्रकार रवीश कुमार। मैं नहीं लूँगा नाम किसी का। अच्छा, मैं तो ले सकता हूँ ना। तो ये है फ़र्क, ठीक है। और क्या होता है देखो, मेरा गांव में एक कहावत है कि पानी में जाके 2 नंबर कर दोगे ना तो ज़्यादा देर तक नहीं छुपता है। तो ये गोदियों का जो झूठ है ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा, सब बाहर आ रहा है। अब ये मेरे को तो ये भी डर लगता है कि आने वाले वक्त में ये ना कहें कि माँ की कसम खा के कह रहा हूँ कि ये खबर सही है। प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने पिताजी की कसम खा रहा हूँ। ये बैठ के एंकरिंग करेंगे हमें भी हंसी आएगा बोले। और जब कोई न्यूज़ आएगा तो बोले अरे ये क्या है, इस बार माँ की कसम नहीं खाया मतलब झूठ है। ये हाल होगा। चलिए, कलीम भाई हैं, लगातार सरकार की आलोचना करते हैं, नीतियों के बारे में जो सरकार नीतियां बनाती हैं, सरकार जिस तरीके से प्रचार प्रसार करती है, और कलीम शेख बताते हैं कि उन नीतियों में खामियां क्या हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अमीरों को राहत पैकेज दिया जा रहा है, जो मध्यम वर्गीय हैं, 10, 15, 20, 25 हज़ार कमाते हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, और जो अमीर हैं 2, 4, 6, 10 लोग हैं, उनको राहत पैकेज दिया जा रहा है। कभी किसी का 10,000 करोड़, कभी किसी का 5,000 करोड़ रुपये माफ़ किया जा रहा है। हमारे देश की सच्चाई यही है। पूरी बातचीत पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।